Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job. बहुत मुश्किल में है ताड़ी भैया, आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं। इतना छटपटा काहे रहा है? कोई मार लिया का? ये ठंडी मार रहा है भैया, लेकिन ये ठंडी से पहले हम गरीबी से मर जाएंगे। खाने पीने की दिक्कत आ गई है क्या? खाने पीने की तो दिक्कत थी ही, लेकिन 150 रुपया का रिचार्ज भी हम अपना मोबाइल में नहीं करा पा रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा, गर्लफ्रेंड भी दूसरा बॉयफ्रेंड पटा लिया। तो अब क्या करना चाहता है? अब मेरे जीवन का 2 ही लक्ष्य है, पहला बहुत पैसा कमाना और अमीर हो जाना, और दूसरा 150 रुपया का रिचार्ज कराना अपने मोबाइल में, और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वो गाना लगाना कि समझ में आ जाए उस गर्लफ्रेंड को। कॉलर ट्यून में गाना लगाएगा? हाँ, कॉलर ट्यून में। आप ही कोई उपाय बता सकते हैं ताड़ी भैया जल्दी पैसा कमाने का? सरकार तो बोल दिया है कि आत्मनिर्भर बनो, पर ये नहीं बताया कि कैसे बने। जल्दी कोई उपाय बताइए ताड़ी भैया जो जल्दी पैसा कमा सके। सारा उपाय बताएंगे, लेकिन पहले तू छोड़, तू मेरा जूता खराब कर देगा। और उपाय बताने से पहले मेरा चढ़ावा लाया है? हाँ ताड़ी भैया लाए हैं। निकाल निकाल। मिक्सचर ला मिक्सचर खाली ताड़ी पियेंगे रे। थोड़ा सा ले लीजिए। पूरा चाहिए तो हम खाएंगे ना ताड़ी भैया। एक दे देंगे बादाम। जा एक बादाम। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my app. बिना खाए पिए कुछ बताते ही नहीं है। तुम चूतिया लोग भगवान से भी पहले काम करने बोलता है, उसके बाद चढ़ावा चढ़ाता है। लेकिन ताड़ी भैया से होशियारी नहीं चलेगा। BMW की गाड़ी, भात की हाड़ी, बीवी की साड़ी, रणवीर सिंह की दाढ़ी और ये ताड़ी, इनका स्वैग ही अलग है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं भैया। पैसा कमाने का सबसे आसान और खानदानी उपाय है चोरी। लेकिन ताड़ी भैया चोरी करना तो पाप है, बचपन की किताब में पढ़ा था। अरे तो बचपन की किताब में पढ़ा था तो बचपन में पाप था, अब जवानी में कोई पाप नहीं। अब चोरी करेंगे भैया, कोई ढंग का काम बताइए ना। ए जंगलू का बेटा मंगलू, चोरी को तो ऐरा काम समझता है? आसानी से सब कुछ हासिल करने का नाम है चोरी। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज है चोरी। चोरों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चोरी करना एक आर्ट है और हर चोर एक आर्टिस्ट। पुराने जमाने में मोटी मोटी दीवारों पर सेंध लगाना और आज के जमाने में हैक करके अकाउंट से पैसा उड़ा लेना, दोनों ही कलाकारी का उच्च स्तरीय उदाहरण है। मेरे पूर्वज हमेशा से चोरी के फील्ड में इतिहास रचते आए हैं। मेरे दादाजी के दादाजी महाराज के महल में घुस के महारानी का लहंगा और महाराज का चड्डी चुराए थे, और एक सप्ताह बाद महाराज खुद खड़ा होकर बीच चौराहे पे मेरे दादाजी को सूली पर चढ़वा दिया। चड्डी और लहंगा के लिए सूली पर चढ़ा दिए? अरे तो मेरे दादाजी भी ना बीच रात में महाराज के बेडरूम से चुराए थे, जब महाराज और महारानी एक साथ थे, समझा? और अधनंगे महाराज नंगी तलवार लेके मेरे दादाजी के पीछे भागे थे। और रियली? दादाजी के मरने के बाद तो महाराज का सेक्स लाइफ ही तबाह हो गया था। कैसे? अरे हर रात महारानी को लगता था ना कि दादाजी का भूत उनका लहंगा चुराने आया है। महापुरुषों के वंशज है आप तो। अरे हर पीढ़ी में हमारे यहाँ एक ना एक महापुरुष पैदा हुए। मेरे दादाजी पता क्या किए थे? पुलिस का जीप चुरा के उसी में अपना बारात लेके गए थे, और पता है पूरा हनीमून फिर हवालात में बिताए थे। और जब जेल से वापस आए थे तो अपना जेल वाला वर्दी चुरा के लाए थे, और पूरा 10 गांव के चोरों का रोल मॉडल थे वो। जो छोटा मोटा चोर कभी जेल जाना अचीव नहीं कर पाए थे, वो दादाजी का जेल का वर्दी को टच करके, छू के फील करने के लिए मीलों पैदल चल कर आते थे। ताड़ी भैया आपका तो खून हाई क्वालिटी का है, आपके पापा भी तो कुछ। अरे मेरा बाप तो जीनियस आदमी था। मेरा बाप ऐसा जीनियस था, कभी पॉकेट में पैसा लेकर बस में नहीं चढ़े। कहे? चलती बस में किसी का पॉकेट मार के उसी पैसा से भाड़ा चुकाते थे। पॉकेट मारी सीखने का कोचिंग चलाता था मेरा बाप। कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार का रास्ता बताए थे, समझा? अपने स्टूडेंट को ऐसे बारीकी से ब्लेड चलाना सिखाता था ना कि पॉकेट भी कट जाए और पिछवाड़ा भी ना कटे, समझा? तो ये सब कला सिखाते थे।
और अपना कोचिंग चलाते थे। मोदी से पहले आत्मनिर्भर भारत का नारा दिए थे, लेकिन हमारा समाज है ना, कभी भी जीनियस आदमी को कद्र नहीं करता है। मेरे बाप के टैलेंट को भी वैल्यू नहीं मिला। एक दिन पता है, एक दिन क्या हुआ, मेरा बाप बस में चढ़ा था और एक बस में एक खूबसूरत लड़की के क्रॉप टॉप के नीचे से झांकती हुई नाभि देख के मेरा बाप डाइवर्ट हो गया और पहली बार और आखिरी बार जिंदगी में पकड़ा गया। और साला बेवकूफ़ पब्लिक मेरे जीनियस बाप को बस के अंदर ही कूट कूट के मार दिया। बस के फर्श पे ही दम तोड़ दिया मेरा बाप। लेकिन देखो कितना महान आदमी, मरा भी तो अपने कर्म भूमि पे, वर्क प्लेस पे, समझा। आपके खून में ही तो महानता है ताड़ी भैया। ताड़ी पी पी के मेरा खून पतला जरूर हो गया है, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा, चोरी की परंपरा को, और तू बनेगा इसमें मेरा शिष्य। ये तो मेरी सौभाग्य होगी ताड़ी भैया। आज से ही चोरी का काम स्टार्ट। क्या चुराएंगे भैया? कुछ बड़का हाथ मारेंगे। बड़का नहीं, बकरा चुराएंगे, नहीं मुर्गी चुराएंगे। मुर्गी चुरा चुरा के ही दुनिया को मुर्गा बनाएंगे। राजा साढ़े 7